एक बड़ी हस्ती की मृत्यु हो गई तो अंतिम क्रिया के लिए शमशान तक गए, पर अफसोस वो रूप, वो गुरूर, वो रुआब, वो पद प्रतिष्ठा और वो रुतबा कहीं भी नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़कर वो इंसान बैठा था। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 17 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 17 सितंबर 2021 है और दिन शुक्रवार का है। आज पद्मा एकादशी है और कई लोग इसे फुलडोल एकादशी भी कहते हैं। आज के विशेष उपाय में क्या कुंडलिनी शक्ति होती है, यह विशेष जानकारी आपको इस एपिसोड के अंत में दूंगा। तो संवत 2078 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि है सुबह 8:07 तक। श्रवण नक्षत्र रहेगा और मकर राशि का चंद्रमा रहेगा आज के दिन। अब राहु काल, जिसको की मान्यता ऐसी प्राप्त है कि कोई भी शुभ काम उसमें नहीं किया जाता, तो वो समय जो है वो है सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक का। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपको समय बताया है ये दिल्ली को स्टैंडर्ड मान करके फिर कैलकुलेट किया गया है, जिसको कि हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बोलते हैं, उसके अनुसार कैलकुलेट किया गया है। मान लीजिए आप भारत में नहीं रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप श्रीलंका में रहते हैं, नेपाल या भूटान में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो आपको अपनी जगह के लिए जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लिए राहुकाल कैसे कैलकुलेट करना है वो भी इसी चैनल पे आपको जानकारी उपलब्ध है। इसके बाद में बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। वो है सुबह 7:58 यानी कि 7:58 से 10:30 तक, और उसके बाद में वापस से दोपहर में मिलेगा 12:28 से 1:58 तक। यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो उसके लिए दक्षिण दिशा में अगर आज आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। पर वहीं पे दिशाशूल जो है वो है पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में। नैऋत्य जिसको कि आप इंग्लिश में बोलते हैं साउथ वेस्ट, तो इस दिशा में आपको दिशाशूल मिलेगा और दिशाशूल दोष परिहार करने के लिए जौ का आपको उपयोग करना चाहिए। जौ की कोई भी चीज़ बनी खा करके या पी करके फिर निकलना चाहिए है। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आपको भद्र महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्प द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, समयोग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग और पर्वत योग जैसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है। अक्सर आप में से लोग बोलते हैं कि राजयोग कुंडली जो है वो क्या है, क्या जरूरी है बनवानी या नहीं है? तो सबसे पहले कुंडली बनवानी आवश्यक है। राजयोग जन्म पत्रिका उसमें एक एडिशन है, वो आपकी जानकारी के लिए है। आपकी जो जन्म पत्रिका देखेंगे उनकी जानकारी के लिए है कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और जो राजयोग हैं उनकी दशा कब आएगी। तो उसके बिहाफ पे जब वो आपके लिए प्रेडिक्शन करेंगे तो वो और ज़्यादा सटीक होगा। यहाँ पे राजयोग और कुछ नहीं, ये बताता है कि इंसान का अच्छा समय कब आएगा। राजयोगों का मतलब है राजाओं वाले योग। आज की तारीख में राजा तो रहे नहीं, पर बिजनेसमैन तो ज़रूर हैं, अमीर लोग आज भी हैं। तो ऐसे योग जो कि आपको सक्सेसफुल बना सके, आपको सक्सेस दिला सकें, आपको रुपए पैसे दिला सकें, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकें, तो ऐसे योग जो हैं उन्हें बोला जाता है राजयोग। तो ये अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए साइड में जो नंबर दिए हैं इस पर संपर्क करिएगा। इसके बाद में बात आती है लाख रुपए की। तो ये बात उस समय की है जब देवताओं का युग था, मनुष्य नया नया ही गढ़ा गया था। उन दिनों प्राणी और पदार्थ देव व्यवस्था के अनुरूप अपने अपने काम चलाते थे और आदमी ने लकड़ी काटी और गट्ठा बांधा। शाम हो चली थी तो आदमी ने गट्ठे से कहा चलो घर चलें। सो वह पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी सोचने लगा, क्यों ना मैं इस बोझ पर सवारी गांठ लूं और बिना परिश्रम क्यों ना घर पर जा पहुंचूं। आदमी ने वैसा ही किया। वह गट्ठे को सवारी बनाकर उस पर लद बैठा। गट्ठे ने चलने से इनकार कर दिया। फिर उसने ऐसी हट पकड़ी कि पीठ पर बिठाकर चलना तो दूर, वो पीछे पीछे जाने के लिए रजामंद ना हुआ और अड़कर बीच रास्ते में बैठ गया।
आदमी को क्रोध आ गया। उसने कहा, ठहर मूर्ख, अभी तेरी अकल दुरुस्त करता हूं। तो उसने एक डंडे से बोझ को पीटना शुरू कर दिया। बांधने वाली रस्सी टूट गई और सारी लकड़ियां इधर उधर छितरा कर बिखर गई। झंझट बढ़ा तो हंगामा सुनकर देवता लोग जमा हो गए। पूरी बात समझने में उन्हें देर नहीं लगी और फैसला यह हुआ कि आलसी आदमी इस योग्य नहीं कि गट्ठा उसका कहना माने और सहायता करे। भविष्य में आदमी को ही गट्ठा सिर पर रखकर चलना पड़ा। तो ये थी लाख रुपए की बात। अब जैसे कि आप और मैं हम सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी महापर्व चल रहा है और इसके बाद में अनंत चतुर्दशी आएगी। तो यहां तक निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। वैसे हर समस्या के लिए, कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच है। अक्सर आप सब जब कॉल करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो हमारे जो शिष्य हैं, जो यहाँ महानुभाव हैं, वो आपकी समस्या सुनते हैं, उस पर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो है उससे आपको एक कवच बताते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो कवच है ये आपने जो समस्या बताई है उसके अनुसार आपको दिया जाता है। अगर आप इस चीज़ से आपको लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ शिष्य से या महानुभाव से बात नहीं करनी, हमने गुरुजी से ही बात करनी है, चाहे वो मैं हूं या मेरे पिताजी हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में सिर्फ आपकी कुंडली को बेस बना के, आपकी समस्याओं को जान करके उसके बाद में एनालिसिस की जाती है और फिर आपको सिर्फ 1 महीने, 1 साल या तो फिर 10 साल के लिए नहीं, आपके जीवन भर के लिए आपको बताया जाता है कि कौन से कवच आपको धारण करने चाहिए हैं, जो आप जिस दिन से पहनेंगे वहां से लेके अंत समय तक आप उस कवच को पहने रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कवच बनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनते हैं। जो जाप होता है, जो पूजा होती है, वो सिर्फ आपके लिए होती है। तो ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा कि अपना काम हो गया तो वो कवच उतार के किसी दोस्त को या किसी घर वाले को पहना दें। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कवच है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनता है। उदाहरण के तौर पे आपको कुछ कवच के बारे में बता देता हूं। आज मैं पितृ शांति कवच के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। तो पितृ शांति कवच होता क्या है? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर कुंडली में कालसर्प योग हो या पितृ दोष बन रहा हो तो उसका एक कारण पितरों की असंतुष्टि हो सकती है। पितरों के नाराज होने से जीवन में अचानक उन्नति रुक सकती है। पितृदोष के कारण आपका बनता हुआ काम भी बार बार अटक जाता है। किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती, फिर चाहे ग्रह दशा कितनी भी अच्छी हो। पर अगर पितृदोष है तो उसके कारण आपको बार बार सफलता से मुंह मोड़ना पड़ता है। संतान ना होना, वंश आगे ना बढ़ना, धन की निरंतर हानि होनी, या तो फिर घर में झगड़ा लगातार चलते रहना, मानसिक तौर पे आपको बेचैनी बनी रहे, अशांति बनी रहे, घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस हो, या तो फिर कई बार ऐसा महसूस हो कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आगे पीछे घूम रही है, घर के सदस्यों का उदास होना या तो फिर डिप्रेशन में रहना, भूत प्रेत बाधा का नहीं हटना, दरिद्रता घर में बने रहना, मुकदमे में उलझे रहना, घर परिवार के ही एक दूसरे पे केस लगाए रहना, निरंतर घर में किसी का बीमार रहना, या तो फिर संतान का, विशेषकर कन्या अगर संतान है तो उनका विवाह ना होना, स्वप्न में सांप दिखाई देना, किसी भी छाया का अपने आसपास आपको दिखाई पड़ना, ये सभी पितृदोष हैं। उपरोक्त में से एक न एक बाधा पितृदोष के कारण आपके लिए बनी रहती है। तो पितृदोष की शांति होनी ही चाहिए है। शास्त्र कहते हैं कि पितरों के प्रसन्न रहने से ही सारे देवता भी प्रसन्न होते हैं। तभी मनुष्य के जप, पूजा, अनुष्ठान, मंत्र, साधना ये सभी सफल हो पाते हैं। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। वे शक्ति एवं सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ और यही सब नियंत्रण अपने बनाए रखते हैं। वे अपनी शक्ति से आने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यदि उनकी पूर्ण कृपा रहती है तो वो अपनी संतान को ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिसमें कम से कम बाधाएं मिले, ऐसा कार्य करने को प्रवृत्त कर सकते हैं जिससे संपूर्ण उन्नति मिले, व्यक्तित्व में तेज उत्पन्न कर सकते हैं, जीवन में रस, माधुर्य और सौंदर्य घोल सकते हैं।
उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है और आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो और उनकी पूजा, साधना, ध्यान नियमित रूप से आप करते रहें। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न कर सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाए तो उनको तृप्त नहीं कर पाए, तो देवता भी हमें अपनी किस्मत में जो लिखा है वो भी नहीं दे पाते। उनकी कृपा से ही हम सभी कुछ पा सकते हैं, अन्यथा पितृदोष लगने के कारण जीवन कष्टपूर्ण बन जाता है और जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कुछ ज्योतिषीय कारण भी जन्म कुंडली में होते हैं जो हमें पितृदोष की तरफ इशारा करते हैं। सूर्य जब राहु की युति में हो तो ग्रहण योग माना जाता है और सूर्य का ग्रहण अतः आत्मा पिता का ग्रहण हुआ है। सूर्य राहु की युति पितृदोष का निर्माण करती है और सूर्य और चंद्र अलग अलग या दोनों ही राहु की युति में हो तो पितृदोष होता है। शनि और सूर्य पुत्र और पिता हैं। यह सूर्य का नैसर्गिक शत्रु भी है, अतः शनि की सूर्य पर दृष्टि भी पितृदोष उत्पन्न करती है और इसी पितृदोष से जातक आधि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। इसके प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है और कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। दूसरों की दृष्टि में जातक सुखी दिखाई देता है, पर जातक आंतरिक रूप से अंदर से दुखी होता है, डिप्रेशन में होता है और जीवन में कष्ट उठाता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप ये पितृ शांति कवच धारण जरूर कीजिएगा। और श्राद्ध आने ही वाले हैं तो इस समय में श्राद्ध के अंदर जो सारे कर्म होते हैं वो सब कीजिएगा और आप पितृदोष से होने वाली जो दुष्परिणाम है उन सब से बच सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, आपका बीता हुआ कल जो है वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो हमेशा आपके अपने हाथों में होता है। तो आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और उसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा स्थित है। विपत्त तारा के साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स मिलाकर के 67% आज के दिन को पॉजिटिव बनाते हैं। कोई भी नए काम की शुरुआत हो, व्यापार हो या जॉब हो, हर तरफ से आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस स्पीड में आप रुपए कमाने वाले हैं उसी स्पीड में उसको खर्च करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिना बात के दूसरों को शो ऑफ करने के लिए अपनी जेब आज के दिन खाली मत कीजिएगा। बाकी आज परिवार से, घर के अंदर लाइफ पार्टनर से, बच्चों से, बड़े भाई बहनों से बहुत ही अच्छा सामंजस्य बैठेगा। कोई अगर बहुत बुरी कोई चीज़ थी जो आपको लग गई थी, आप किसी के साथ में शेयर करना चाहते थे, आज परिवार के साथ में शेयर कीजिए। उसका सॉल्यूशन या तो फिर कोई करेक्शन है तो ज़रूर आज आपको देखने को मिलेगा। अधिकार जमाने की अगर बात करें, आपका किसी चीज़ के ऊपर अधिकार है पर दूसरों ने आपसे छीन ली है तो वो अधिकार वापस स्थापित करने में भी आज के दिन आप सफलता ज़रूर देखने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए संतुष्टि का है, सेटिस्फैक्शन का है, सम्मान मिलेगा, कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। और इसी के साथ में अगर कोई आज स्पेशल डे है आपका तो ध्यान रखिएगा, आपको एक अच्छा गिफ्ट ज़रूर मिल सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो आज आपके लिए रहेगा लाइट ब्राउन कलर, जिसे बोलते हैं भूरा कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 70 to 75% आपके लिए पॉजिटिविटी की बन जाती है। यहाँ पे सबसे पहले अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो बहुत समय से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो मेहनत है उसे कम मत कीजिएगा। बहुत पास में है अच्छे रिजल्ट पाने के, तो बस मेहनत करते रहिएगा, अपना दिल छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, आप ये मान लीजिए जस्ट 2 दिन के अंदर ही जो समय आने वाला है, तो जो आप चाहते हैं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के सिस्टम में आपको ज़रूर मिल सकता है। पर आज का दिन इन सब बातों को सोच करके, अपनी मेहनत को देख करके उसके सामने रिजल्ट ना पा रहे हैं, उस चीज़ की वजह से आप अपने आप ही अंदर से परेशान हो सकते हैं, उलझ सकते हैं, बार बार ये सोचेंगे जो मैं काम कर रहा हूँ सही है या गलत है। तो ऐसी चीज़ें आपको डरा सकती है, गलत दिशा में आपको फोर्सफुली भेज सकती हैं। पर ध्यान रखिएगा 70 to 75% जो सपोर्ट मिल रहा है वो सिर्फ यही है कि यहाँ से आज के दिन सोचना है,
ये सोचना है जो काम कर रहा हूं आपकी नज़र में अगर वो सही है तो उसे करते रहिएगा, अपना रास्ता बदलिएगा मत। आज बिना बात के खर्चे या तो फिर जिसे बोलते हैं कि खिलाने के लिए देने पड़ते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत है, पर वास्तविक दुनिया के अंदर यही चीज़ चल रही है और मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको चीज़ बताता हूँ, उसके कारण बता रहा हूँ कि आज के दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के खर्चे करने पड़ सकते हैं। हेल्थ वाइज आज के दिन थोड़ी आपको घबराहट रहेगी, थकान भी रहेगी, कमज़ोरी महसूस होगी और ओवरऑल मेंटल प्रेशर के कारण इंसान जब यहाँ से थकता है तो बॉडी अपने आप जवाब दे जाती है। तो ऐसे में आज कमज़ोरी महसूस हो सकती है। पर एक और चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो 2 बार सोच करके और 4 लोगों से पूछने के बाद में फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और वो 4 लोग ऐसे हों जो खुद अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिना बात के औने पौने इंसान से पूछेंगे तो उससे फ़ायदा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, ये नेगेटिव आपको रिजल्ट देता है। इसी के साथ में वध तारा मिलकर के आपसे आज के दिन 67% सपोर्ट छीन लेने वाला है। पर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग जिसे बोलते हैं, या तो फिर डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, इस तरीके से बोलते हैं, तो अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स मिल रहे हैं जो 33% आपको तो भी सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो आज के दिन 2 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, अपने गुस्से को काबू में रखेंगे। अगर काबू में नहीं रखते तो बिना बात के आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आकस्मिक आपदाएं देखने को मिल सकती है, लोगों से झगड़े के कारण आपको कुछ लॉस भी हो सकता है, और ऐसे में स्वास्थ्य के ऊपर भी आपके प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर लोग जब गुस्सा ज़्यादा होते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गला उनका पकड़ना शुरू कर देता है, खांसी बहुत ज़ोर से आनी शुरू कर देती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में गुस्से को आज कंट्रोल रखिएगा। दूसरा, जो भी आज के दिन इन्वेस्टमेंट करने हैं तो इन्वेस्टमेंट आज के दिन करने से बचिएगा। हो सके 2 दिन के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दीजिए, 2 से 3 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट को रोक दीजिएगा। ऐसे में होगा क्या, जो एक्चुअल मार्केट की सिचुएशन है वो आपको रीड करने का टाइम मिलेगा, जो रिव्यू लेने हैं लोगों से वो लेने का टाइम मिलेगा। 33% सपोर्ट यहाँ पे यही है कि इस चीज़ को आज के दिन काम में लगाना है। जिन लोगों से जान पहचान है उन लोगों से पूछिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं वो सही है या गलत। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि जो आप गए थे वापस आए हो, ना ही आपने इसमें कोई लॉस देखा है और ना ही कोई गेन देखा है। अब इसमें अगर आप सोचें कि हार करके घर पे बैठ जाऊं तो लॉस आपको ज़रूर मिल सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ के ऊपर आज थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कुछ भी आपको ज़्यादा डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारक आपको साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिविटी आपको देने का काम करता है। सबसे पहले आज का दिन सेटिस्फैक्शन का है, एप्रिसिएशन का है, और इसी के साथ में अच्छी चीज़ें, एक्साइटमेंट जिसे बोला जाता है उसका है। जो भी आप काम करने वाले हैं, काम धंधे वाले लोग जिसे बोला जाता है, गुजरात में काफ़ी लोग बोलते हैं कि धंधा करूँ सू, तो इसका मतलब है कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। धंधे को अक्सर लोग गलत मायने में लेते हैं, वो काम यहाँ पे मत कीजिएगा। ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है कि आपको कोई गलत तरीके से कोई चीज़ बताऊँ। तो जो भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो टारगेट आपको मिले हैं उसके काफ़ी क्लोज आप पहुंच जाएंगे पूरा करने के। बिजनेसमैन भी आज के दिन अच्छा खासा मुनाफा लेकर के वापस घर पे आएंगे। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में बैठ करके अपना समय बिताएंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट ज़रूर लेके जाएंगे। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट में उतरना चाहते हैं, जिनको बोलते हैं इन्फेंट इन्वेस्टर्स जिन्हें बोला जाता है, तो वो जो जानकारी चाहते हैं आसपास से, तो अच्छी खासी जानकारी उनको मिल सकती है। नॉलेज गैदर करना आज के दिन हो सकता है। अलग अलग सोर्सेज से आज के दिन आपको लाभ भी मिल सकता है। रेंटल इनकम हुई, पैसिव इनकम हुई, तो उससे आप अच्छा खासा आज के दिन वापस अपने पास में सेविंग में ला सकते हैं। जो लोग बहुत समय से गाड़ी लेने की प्लान कर रहे थे कि नया गाड़ी लेनी है, स्कूटी लेनी है, कार लेनी है, या तो फिर साइकिल लेनी, कोई भी ऐसी चीज़ है वाहन के रूप में जो आपको लेनी है, तो वो आज के दिन आप आगे बढ़ के ले सकते हैं। सम्मान में, मान प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में जिन लोगों से आप अपना संपर्क बनाना चाहते थे, कनेक्शन बनाना चाहते थे, मान लीजिए कि कोई सामने बिजनेस वाला है,
आप दूसरी फील्ड में, पर आपको उनके साथ में दोस्ती करनी है। नॉर्मल रूप से वो किसी से बात नहीं करते हैं, अपना अपॉइंटमेंट नहीं देते, पर आज के दिन अगर आप उनके पास में जाकर के बात करेंगे तो वो इम्प्रेस होकर के दोस्ती कर ही बैठेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आज आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको आज पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इसी के साथ में खाने पीने की अगर मैं बात करूं, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, जो चाहते हैं वो सब आज के दिन आपको अपने आप परोस करके सामने आ जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टवर्ग में 24 डॉट्स हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आज आपके लिए बन जाती है 40 to 45% पॉजिटिविटी की। मैं यहाँ पे 50% भी आपको नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 50 के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल जाती, पर ऐसे में आज के दिन आपको थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है। ऐसे में जो भी काम करना चाहते हैं डर डर के करेंगे, पर एट द एंड, दिन के अंत में आप वो काम कर ज़रूर लेंगे। हर चीज़ को लेकर के टेंशन आज आप बहुत ज़्यादा पालने वाले हैं। कोई भी छोटी सी भी चीज़ है, मान लीजिए घर के अंदर कोई फिसल गया है, बच्चा फिसल गया, तो उस चीज़ को बहुत बड़ी हवा बना करके आप इधर से उधर भागते नजर आएंगे, जबकि बच्चे को चोट भी ना लगी हो। आज जो ऐसे लोग हैं घर में और घर के बाहर या इवन दोस्तों में भी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम करते हैं, आपको सिर्फ अच्छा अच्छा बोल करके आपको प्रेरित कर देते हैं, आपको उकसा करके आगे भेज देते हैं, तो ऐसे लोगों को आज जान आप ज़रूर पाएंगे। आज आपकी आंखों के सामने ऐसे लोग आएंगे और उन पे आप कंट्रोल भी पूरा अपना बना पाएंगे। हेल्थ वाइज आज के दिन कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सौभाग्यशाली दिन है, जितना हो सकता है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपसे 55% सपोर्ट इसकी वजह से लिया हूँ क्योंकि जन्म तारा का साथ है और आज के दिन आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब दूसरी जो आपको आज के दिन, ये तो अच्छी चीज़ें हो गई जो आपने सारी देखी, सांसारिक सुख भी इसमें एक और चीज़ है जो आज के दिन आपको मिलने वाला है। पर अब यहाँ पे जिस चीज़ में आपको सिक्योर रहना है वो यंगस्टर्स को रहना है, और यहाँ पे थोड़े जो ओल्ड एज में है उनको रहना है। ऑपोजिट सेक्स के लोग जो होते हैं, यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए दोस्ती जो आप करने वाले हैं, ये दोस्ती आपके लिए अच्छी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे जो ऑपोजिट सेक्स के साथ में करेंगे। यहीं पे जो थोड़े एज में है, आज के दिन घर के अंदर क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, चाहे मस्ती मजाक ही करते हैं, पर क्या करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। आप बोलेंगे कुछ, मतलब कुछ और निकलेगा, उसके बाद में आपको बिना बात दो बातें सुननी पड़ सकती है। कोई यात्रा करेंगे तो आज यात्रा आपकी बहुत ही सुविधापूर्ण रहने वाली है। शुभ रंग जो है वो आज आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन आपको 5th हाउस के अंदर चंद्रमा रहने वाला है, वध तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% आज पॉजिटिविटी की मिल सकती है, 33 to 40%। तो आज के दिन मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, चिंताओं में घिरे रहेंगे। खास तौर पे अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों की बीमारी को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके लाइफस्टाइल को लेकर के आप ज़्यादा परेशान दिखेंगे। हो सकता है बच्चा जो है घर में, ही इज़ ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स के हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे। उनको बार बार प्रेरित करेंगे कि दूसरी रास्ते पे जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, मेरे साथ में घूमने चलो। ये सब चीज़ें आज आप कोशिश करते ज़रूर दिखेंगे। आप खुद आज एसिडिटी के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण परेशान होते नज़र आ सकते हैं। आज के दिन एक चीज़ पे आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो है अपने रुपए पैसे पे। जो जेब में रुपए रखते हैं बहुत ही ध्यान से रखें, और ख़ास तौर पे अगर बाहर निकल रहे हैं तो उतने ही रुपए रखें जो आप काम के लिए निकल रहे हैं उसके लिए जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि बिना बात के फिजूल खर्ची भी करते नजर आएंगे। आज रुपए खो भी सकते हैं, जेब से कोई आपके चोरी करके भी निकल सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यात्रा अगर करने वाले हैं आप, तो ध्यान इस बात पे रखिएगा कि स्वयं अपनी गाड़ी ना चलाएं, या तो फिर दोस्त को चलाने दें, या तो फिर अपनी गाड़ी ही ना निकालें, कोई कैब या तो फिर ऐसी कोई चीज़ करके फिर अपनी यात्रा शुरू करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, ये आपसे आज 33% सपोर्ट छीन लेता है, पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स आपको 67% सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज के दिन बुरी चीज़ें होने की ज़्यादा संभावना है, पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ 67% सपोर्ट मिल रहा है वो आपको इन चीज़ों से बचाने का काम करता है।
माता जी की सेहत, अपनी वाइफ की सेहत को लेकर के परेशान होते नज़र ज़रूर आ सकते हैं, पर अल्टीमेटली यहाँ पे मालूम ये चलेगा कि जो आप हवा बना रहे थे, जो आप चीज़ें सोच रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है। अक्सर इंसान की प्रकृति होती है कि कोई छोटी सी चीज़ बुरी होनी शुरू करती है, जो बहुत जिनसे प्यार करते हैं तो वो अपने आप दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ बना लेते हैं और इसको स्नोबॉल इफेक्ट बोला जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आज के दिन बचने की कोशिश कीजिएगा। परिवार में सुबह उठते ही किसी से बिना बात किए आज के दिन सबसे पहले तैयार होकर के मंदिर जाइएगा, ताकि अपने आप को आज के दिन के लिए प्रिपेयर कर सके। घर के अंदर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपको आज उकसाने का काम करेंगे, आपको परेशान करने का काम करेंगे, आपके साथ में ऐसे मजाक करेंगे जो आपको पसंद नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के गुस्सा होकर के चिढ़ने के कारण आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान पाएंगे और ऐसे के अंदर घर से बाहर खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे, दूसरे दोस्तों के साथ में या तो फिर अपने कलीग्स के साथ में। तो ऐसी चीज़ों से आज के दिन बच करके रहिएगा। खास तौर पे अगर आप जॉब करते हैं तो आज के दिन ज़्यादा चौकन्ना रहना है, अपने कलीग से भी, अपने बॉसेस से भी। जो काम कर रहे हैं उसको सामने जाकर के दिखाने की कोशिश कीजिएगा, आंखों में रहने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपके गर्दन पे ऑलरेडी फायर की तलवार लटक रही है। ऐसे में सामने वाले जो आपके ऊपर अफवाह उड़ा रहे हैं, उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ने वाली है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है अपने आप को और पॉजिटिव देने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। शुभ अंक आज के दिन रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है। तो ऐसे में आज के दिन जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं कि अपने पास में लैंड होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, या तो फिर कोई ऐसी डील सामने आ रही है, तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट आज के दिन कीजिएगा। अच्छे कपड़े और जेवर जवाहरात भी खरीदने के मौके मिल सकते हैं आज। अगर अच्छा खासा कैश फ्लो हो रहा है, अंदर इनफ्लो अच्छा है, तो आज के दिन खर्च करने में भी कोई परेशानी नहीं दिखेगी और यहीं पे खर्च की जगह आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोसाइटी में, अपने परिवार में, परिवार के अंदर जो दूसरे लोग हैं, जो कि डिस्टेंट फैमिली होती है, वहाँ सब पे आज आपका नाम पहुँचेगा। आपने कुछ ऐसा अचीव किया है, आपने कुछ ऐसी बेहतर चीज़ की है जिसके कारण आज सब के सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते नज़र ज़रूर आएंगे। शत्रुओं पर आज के दिन विजय पाएंगे और यहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस से इस तरीके से भरे हुए रहेंगे कि जो सोचेंगे, जो करने की ठान लेंगे आज, वो आप ज़रूर कर पाएंगे। दिन के अंत तक आपको उसका परिणाम भी ज़रूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग जो है वो आज आपके लिए रहेगा व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा के साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आज आपके लिए बन जाती है 40% सपोर्ट की। तो ऐसे में अगर कोई नया काम शुरू किए हैं, घबरा रहे हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर हो रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो सिचुएशन है ये 1-2 दिन और चलनी है। तो ऐसे में घबरा करके कोई दूसरा ड्रास्टिक स्टेप लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम्स है ये समय के साथ में अपने आप सॉल्व आउट हो जाएंगी। मेंटल तौर पे इस कारण आप परेशान भी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें एक साथ में आज हो रही होंगी कि किसी एक चीज़ को पकड़ के कंट्रोल करने की बजाय आप हर जगह एक से दूसरी चीज़ में कूदते नजर आएंगे। आज आपके कलीग्स जो हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके अंदर जो काम करते हैं, आपके जो नौकर हैं, वो भी आज आपके साथ में दुश्मनी पाल सकते हैं, आपका कुछ बुरा करने की ठान सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दुकान का मालिक जो है वो दुकान बंद करने के बाद में वो लूट लिया गया और लूटने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का स्टाफ था। तो ऐसे में आज के दिन ज़्यादा चौकन्ना रहिएगा। जहाँ से हमेशा घर पे निकलते हैं, आज उसकी जगह दूसरा कोई रास्ता अपनाइएगा, दोस्त को बुला लीजिएगा, उसके साथ में घूमते फिरते फिर घर पे जाइएगा, ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसी के साथ में रुपए पैसों की हानि देखने को मिल सकती है। उसकी सिचुएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसके लिए आपको क्या सही करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक और चीज़ से बचना है आपको, ये है बिना बात के लोगों को रुपए देने से। कई लोगों की आदत होती है, सामने से कोई आया है, मित्र है, परिवार वाला कोई है, आकर के अपनी व्यथा सुनाया, कोई भी कैसी भी स्टोरी सुना करके चला गया और बोला मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है। तो इंसान जो है सामने वाला हंसी खुशी पकड़ा देता, बिना कुछ जांचे परते, बिना कुछ पता किए। तो ऐसे में जो रुपए दिए हैं वो वापस नहीं आने वाले, इस चीज़ की गारंटी है। तो इस बात की आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए ऑलिव ग्रीन।
और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा स्थित है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स आज के दिन को गारंटीड 100% पॉजिटिव बनाने का काम करेंगे। शुक्रवार का दिन है, हो सके तो आज सुबह के समय या तो फिर शाम के समय खीर बना करके लक्ष्मी माता को भोग चढ़ा करके सब घर वाले परिवार वाले उसको खाएं। ये आपके लिए आज के लिए एक बहुत ही अच्छा खास उपाय बता रहा हूँ। इसी के साथ में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आज की तरह वापस घर लौट करके आएंगे, खुश होकर के आएंगे। उन्नति आज आपको मिलने वाली है। जो भी काम करने वाले हैं उसमें खुश होकर के काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे और ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के, हैप्पी होकर के, फेस पे स्माइल लेकर के पूरे दिन को बिताने वाले हैं। आज अप्रिशिएट भी आप किए जाएंगे, चाहे आसपास के लोग हैं, आपके खुद के क्लाइंट्स हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके के इंसान आप हैं, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। और इसी के साथ में हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी आज के दिन सुलझती नज़र आ सकती है। इसी के साथ में आज का दिन जितना हो सके, अगर व्यापारी हैं या तो फिर जॉब करते हैं, दोनों ही तरफ से आज के दिन जितना हो सके अपने आप को मग्न रखिएगा काम में। और इसी के साथ में जैसे ऑफिस टाइम ओवर होता है उसी के साथ में घर परिवार में जाकर के उनके साथ में समय बिताने की कोशिश कीजिएगा, उनके साथ में कहीं घूमने जाने की कोशिश कीजिएगा। आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस के अंदर चंद्रमा है। साधक तारा का 7 मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। 12th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट देता है, ये आप सबको अब मालूम चल चुका है जो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं। पर यहाँ पे साधक तारा की वजह से और 29 अष्टक वर्ग में डॉट होने की वजह से आपको 67% सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आप चाह करके भी अनचाहे खर्चे कर नहीं पाएंगे। बिना बात के लोगों को शो ऑफ करना चाहेंगे, पर जैसे ही अपना कार्ड दे रहे होंगे पेमेंट के लिए, जेब से रुपए निकालेंगे पेमेंट के लिए, तब तक में आपको हो जाएगा नहीं 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 ये नहीं करना। तो ये 67% जो सपोर्ट है ये आज आपको पूरा मिलने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं देखने को मिल सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, छोटी मोटी खरोच भी आज के दिन आपको मिल सकती है। और इसी के साथ में आज एक चीज़ का आपको गांठ बांध लेनी है। अपनी खुद की ज़िंदगी को देख करके, अपनी मेहनत को देख करके, अपने परिवार को देख करके आगे बढ़ना है। दूसरे किस तरीके के हैं, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देख करके अपने आप को बहुत ज़्यादा जेलस या तो फिर डिप्रेस मत कीजिएगा। अभी अभी में कई लोगों ने जो कंसल्टेंसी की, उन्होंने बोला कि सर ये कपूर है, काम कुछ नहीं करता है, 3 करोड़ की गाड़ी ले ली। ये सैनन है, ये कुछ काम नहीं करते, इन्होंने 3 करोड़ की गाड़ी ले ली। तो ये काम क्या करते हैं ये आपके सामने नहीं है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इनकी भी, तो उस चीज़ को कंपेयर करना, अपने आप को इनसे कंपेयर करना, ये सिर्फ ज़्यादती है आपके खुद के लिए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर किसी की ज़िंदगी अलग है। तो ऐसे में ईर्ष्या के भाव को लेकर के अपने आप को अंदर से जलाने का काम मत कीजिएगा। जो है खुद के पास उसमें खुश रहिए। अपने परिवार को देख करके, उनकी खुशी को देख करके खुश होने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज गुस्से में भी आप रहेंगे, दूसरों के ऊपर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे अपने कलीग्स पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे आप गुस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ से अपने आप को रोकिएगा। व्यापारियों को अपने मित्रों से और रिश्तेदारों से आज के दिन लॉस उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका खुद का शोरूम है, कोई मित्र आ गया कि नहीं आप ये मुझे सामान दीजिए, अब ये सामान जो है दोस्त हैं, दोस्त से किस बात के पैसे लेने, इस तरीके से करके निकल सकता है। तो ऐसे दोस्त को, बहुत ही अच्छा मित्र है तो ना ही कुछ बोल सकते हो और ना ही फिर उसके बाद में उसके पीछे पड़ सकते हो। तो ऐसे में उनको साफ मुंह पे मना करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज बिना बात की यात्राएं करते भी आप दिख सकते हैं, इस कारण अपने आप को जितना हो सके काम में फोकस करने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस के अंदर चंद्रमा, प्रतिहारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्ट का बना देते हैं। तो ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुशी मिलने वाली है, अप्रिशिएट भी करने वाले हैं लोग आपको, और इससे आपका नाम भी बनेगा, रुपए पैसे भी मिलेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन जो भी आज आप करना चाहते हैं उससे आपको बस घबराहट जो है, जो पहला स्टेप है, बस वो रोक रहा है। इस चीज़ को समझ करके आपको अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, जब मैं करूँगा तो बहुत बड़ा करूँगा, जब मैं करूँगा तो बहुत अच्छा करूँगा। इस कारण कभी वो दिन आ ही नहीं पाता। अच्छे इंसान वही हैं, अच्छे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो शुरू जल्दी कर देते हैं।
जैसे जैसे समय जाता है अपने आप प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व आउट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ आज आपको भी करनी शुरू करनी है। व्यापारियों को आज अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हैप्पीनेस रहेगी, दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर खुशी का माहौल रहेगा। फिर चाहे जो क्लाइंट्स आते हैं वो ऐसे मजाकिया निकलें, या तो फिर आज ऑफिस के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होनी चालू करें जिसके कारण सबके सब बहुत ही ज़्यादा खुश हों। जीवन स्तर में यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड में भी आज आपको सुधार देखने को मिल सकता है। हो सकता है दिन के एंड में आपने या आपके घर वालों ने कोई ऐसी चीज़ घर में ला दी है जिसके कारण सबके सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। एक नई फैसिलिटी जो है वो आप सबको मिल गई है। सेहत का आज आपको पूरा साथ मिलने वाला है। कोई भी परेशानी आपको दूर दूर तक आज के दिन परेशान नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। क्या है कुंडलिनी शक्ति? कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब ये शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब ये गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा भी है, इतनी एनर्जी है, और इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं तो उसे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपकी कुंडली में जागृत है कुंडलिनी तो आपके साथ ऐसी विलक्षण चीज़ें घटित होती है या तो फिर घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरा तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है और आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। जब हमारी ऊर्जा सर की चोटी तक पहुंचती है तब तीसरी आंख खुलती है, और तीसरी आंख का अर्थ ये नहीं है कि किसी के माथे में कोई आंख निकल आई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीसरी आंख से हम सूक्ष्म चीजें भी देख सकते हैं जो अपनी बाहरी आंखों से हम नहीं देख पाते। कुंडलिनी आपके भीतर वह खजाना है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल अलग आयाम में रूपांतरित कर सकते हैं, एक ऐसे आयाम में जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज इंसान परमाणु विज्ञान की खोज में लगा हुआ है। परमाणु को आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें, इसे तोड़ दें, तो एक ज़बरदस्त घटना घटित हो सकती है। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था तब तक किसी को पता भी नहीं था कि इतने छोटे से कण में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा मौजूद है। तो इंसान भी एक जैविक परमाणु है, जीवन की एक इकाई है। इंसान के भीतर भी वैसी ही ज़बरदस्त ऊर्जा मौजूद है, और कुंडलिनी जागरण का मतलब ये है कि आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की तकनीक को पा लिया है। आप कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर, मन, भावना, इन सभी को एक स्तर पर ज़रूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई एक ऐसे सिस्टम में कर दें जो उसके लिए तैयार ही नहीं हो, तब कुछ जल सकता है, कुछ अलग हो सकता है। अगर आप उस ऊर्जा को हासिल करना चाहते हैं जो कि एक ज़बरदस्त शक्ति है, तो आपको स्थिर होना होगा। यह न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल की तकनीक सीखने जैसा है। आशा करता हूं कुंडलिनी शक्ति के बारे में और पितृदोष कवच के बारे में जान करके आपको आज का एपिसोड कुछ अच्छा लगा होगा। अब मैं जानता हूं कि अंत तक मेजॉरिटी जो है वो नहीं देखते, पर आपसे एक विनती है। कई लोगों ने कमेंट किया है कि आप अपना चैनल अलग कर लीजिए। इस चैनल को कुछ साल पहले मैंने और मेरे पिताजी ने साथ में मिलकर के शुरू किया था। इसमें मेरी और उनकी दोनों की कड़ी मेहनत है। ऐसे में इस कड़ी मेहनत को, एक परिवार को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सोच करके, वो सुन करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। आशा करता हूं जो इस तरीके से बात करते हैं वो आगे से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम एक परिवार हैं। मैं और मेरे पिताजी साथ में मिलकर के यहाँ पे YouTube पे आप सभी के लिए लगातार कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सामने वाला अच्छा तो कुछ बोले नहीं, पर ऐसी बातें करे कि आपको अलग हो जाना चाहिए है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। बाकी हमेशा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरी हर किसी के लिए बस यही कामना होती है कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, हर किसी का परिवार और स्वयं स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, और घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ उनको हमेशा मिलता रहे।
हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।